हेलो गाइस, वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ। देखिए, प्री मार्केट ओपनिंग जहाँ पे हुई, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होती है, जो कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि निफ्टी आईटी टीसीएस का जो रिजल्ट है वो सही नहीं है और मेरे को सही नहीं लग रहा है। और ग्लोबल जो यूएस सीपीआई का जो डेटा आया था वो कल अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद भी फ्लैट हुआ डाउ जोन्स में जो है। फेड का जो कमेंट्री आया कि इन्फ्लेशन का फियर है, इसलिए वहां पे कोई बहुत ज्यादा अपमूव नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद से वहां पे डाउ जोन्स में ऊपर गया 300 पॉइंट, फिर वहां से करेक्शन हो गया। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी के रिजल्ट आने हैं। आईटी का रिजल्ट खराब होने के बाद पूरा आईटी पूरा फार्मा सब डाउन था, निफ्टी पूरा वीक था। तो ओपनिंग कहाँ पे होती है? फ्लैट। कल 812 पे बंद हुआ था, 17,812 पे, उससे 5 पॉइंट डाउन खुलता है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे खुलता है 10:56 पे। जब मैंने इसका कंसोलिडेशन देखा तो मैंने आपको एक फुट दिया 135 पे, जो कि 157 तक गया। और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 1 बजे तक मार्केट पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी पूरा ऊपर ही, क्योंकि बैंक के बहुत सारे बैंकिंग रिजल्ट आने हैं, और जो कि रिजल्ट बैंकिंग यहाँ पे फायर है सारी की सारी। और लेकिन सुबह सारी बैंक अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 बैंकें रेडी थी सुबह भी, और कंसोलिडेशन एक बेस बना रही थी 41,500 के लेवल पे। तो जो मैंने पुट आपको दिया है, आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 12:27 तक यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चाहे वो निफ्टी हो और चाहे बैंक निफ्टी हो, यहाँ पे गिर ही रहा है, क्योंकि चार्ट हमेशा ही चेंज होता रहता है डेटा। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रही थी 41 जो है 630 के लेवल पे। मैंने कहा था 41,600 अगर टूटेगा तब वो लेवल आएगा, तो टूटा ही नहीं वो लेवल पे, वहां से ही बेस बना के मार्केट एक बार के लिए ऊपर वहां पे चली गई। तो यहाँ पे ये था, और मैंने क्लियर मैसेज आपको किया था कि जब तक मार्केट में 17,730 का लेवल नहीं टूटता है, आपको स्कैल्पिंग करते रहना पड़ेगा, मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नई चीज क्या हुई, 1 बजे तक जो डेटा बन चुका था, क्योंकि हम लोगों का शून्य ऐप नहीं चल रहा था, तो मैं उस ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं बाहर गया था कहीं पे। और 1 बजे का अगर जब डेटा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 2:21 पे जो डेटा बना था, डेटा के हिसाब से मंदी वाले चरम पे थे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ मंदी वाले थे 17,800 के लेवल पे। इधर भी मंदी वाले, इधर भी मंदी वाले, पूरा तो टोटल अगर इनको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाएंगे तो 3.5 करोड़ लोग मंदी में थे। 17,800 के लेवल पे तेजी के लिए 1,11,00,000 लोग ही थे। तो आप सोचो कि 1,11,00,000 लोगों की क्या हिम्मत है कि मार्केट में 2.5 करोड़ लोगों को मार देंगे, ऊपर चले जाए मार्केट। लेकिन जब मैनिपुलेटेड होती है मार्केट और मार्केट का मूव जो है अप होता है, हायर हाई फॉर्मेशन होता है, तो फिर मार्केट, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सपोर्ट को फॉलो करती है, रेसिस्टेंस को नहीं। और सेम चीज जब गिरना स्टार्ट करेगी तो फिर रेसिस्टेंस को फॉलो करोगी, करेगी, सपोर्ट को नहीं। तो अभी मार्केट का मूड अभी ये था कि आज पहले मंदी वालों की लगा दी जाए, सुबह एक बार के लिए डाउन मूव थोड़ा सा देके तेजी वालों को एग्जिट कर दिया, देन मार्केट में बेस बिल्डिंग किया और ऊपर उड़ गई। तो आज के अगर ट्रेड कॉल अगर हमारे देखेंगे, तो मैं इस समय यहाँ पे वीडियो में हूँ तो फटाफट इसको भी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे कि क्या आगे चल के क्या होगा। तो यहाँ पे सुबह खुलने से पहले 9:16 पे ट्रेड दिया है, लेकिन खुलने से पहले ही बता दिया था कि निफ्टी 17,812 जो कल का ओपनिंग लेवल है उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और ये 9:06 पे ही मैसेज दे दिया था कि 850 की पी अपने को लेनी है। तो हमने खुलने के बाद 1 मिनट वेट किया, देन 9:16 पे बोला कि 117 पे बाई कर लो। बाई किया। ये ट्रेड अपने को लगभग 157 तक गया, और 2 बार स्कैल्पिंग किया इस वाले पुट में भी, तो ये वाले में भी अच्छा पैसा आ गया। बैंक निफ्टी का पुट तब दिया जब ये 41,750 पे थी, 41,800 के स्टॉप लॉस से 310 से 365 इसमें भी आ गया अपना। और उसके बाद रीबाई किया पुट निफ्टी का, इसमें भी पैसे आ गए। और हीरो जीरो ट्रेड आपको तब दिया, यहाँ पे देखेंगे सिंपल सिंपल यहाँ पे मैसेज कर दिया डेटा देख के कि 3 करोड़ मंदी वाले लगने वाली है, 3 करोड़ मंदी वाले मरने वाले हैं, 2:21 पे बता दिया। और 42,000 की सी 12 रुपए में दिया, सॉरी 14 से 32 ये गया। निफ्टी वीक था क्योंकि आईटी का प्रेशर था, और बैंक निफ्टी फायर था, तो 12 से 150 ये गई बैंक निफ्टी की सी। ये हमारा यहाँ पे आज का ट्रेड कॉल्स था। और लाइव यहाँ पे हेल्प डेस्क मिलता है, पहला ग्रुप है जहाँ पे लाइव सपोर्ट, इस तरह से सारे बंदे यहाँ पे लाइव एक ग्रुप में रहते हैं, जो कि सारे लोग चैटिंग कर पाते हैं। तो सारे लोग अपना अपना यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे शेयर करते हैं, और सब लोग यहाँ पे लाइव यहाँ पे बातें भी कर पाते हैं। दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जहाँ पे लाइव बातें हो पाती है, पेड ग्रुप में, राइट। तो आप ये चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, लाइव यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग कल का लिए क्या होगा।
लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन छुट्टी है, कल ऑफ है, मंडे मार्केट खुलेगी। तो अभी मंडे मार्केट के लिए क्या होगा यहाँ पे, निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हाइयर हाई लग रहा है, हाइयर हाइयर हाई, हाइयर लो फॉर्मेशन में मार्केट चल रही है। मार्केट हाइयर हाई है, कंसोलिडेशन करती है, लो थोड़ा सा करेक्शन होता है, यानी कि रिट्रेसमेंट होता है, लो लगाती है, देन फिर हाइयर हाई फॉर्मेशन में भाग रही है। अगर बात करेंगे निफ्टी की, तो मैंने कहा था 730 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक 730 नहीं टूट रहा है स्कैल्पिंग करते जाओ। स्कैल्पिंग क्या है, 730 पे आए बुक कर लो, ऊपर जाए 780 है, जहां पे भी रेसिस्टेंस आपको लेता हुआ दिखे वहां पे रीबाई कर लो। सुबह का पहला ट्रेड खुलते ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 828 गया था हाई, और वहां से ही रिजेक्शन हुआ, और सुबह ही पहला ट्रेड ही हम लोगों ने यहाँ पे ही पकड़ लिया था। और यहाँ पे आपको दो बार इस वाले में ट्रेड, आपको दो बार पुट के ट्रेड मिल गए थे निफ्टी की। अगर आगे के लिए क्या है, जिस तरह से फॉर्मेशन बनी हुई है निफ्टी, इन्फोसिस का रिजल्ट है सैटरडे को, अगर वो खराब आएगा तो निफ्टी वापस से वीक रहेगा, निफ्टी में थोड़ी सी बिकवाली आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 17,920 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी जिस तरह से फॉर्मेशन है आवरली चार्ट पे, हाइयर हाई फॉर्मेशन, मार्केट एक भी बार आवरली चार्ट पे हाइयर लो ब्रेक नहीं की है, हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्मेशन है। तो अगर एक बार के लिए अगर डेटा ग्लोबल ठीक रहता है तब तो ठीक है, बहुत बड़ा अप मूव मुझे नहीं दिख रहा है। ग्लोबल भी अभी तक एकदम फ्लैट ओपनिंग ही है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट टू, अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मेरा मानना ये है कि 17,900 के स्टॉप लॉस से मंडे को जो भी डेटा बनेगा, किधर डेटा बन रहा है मैं आपको एक बार के लिए बता दूंगा, लेकिन 17,930 और 18,168 उसके बाद रेसिस्टेंस है। 17,930 और 18,000 मार्केट एक बार के लिए यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करेगी एक दो दिन। 17,930 18,000 के लेवल पे एक दो दिन का पाउस होगा, और यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, मंडे और ट्यूसडे मार्केट कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, एक रेंज में अटकेगी मार्केट यहाँ पे। तो वो इधर साइड कंसोलिडेशन जो हो सकता है वो 17,750 से लेके 17,850 900 के लेवल में कंसोलिडेट करेगी मंडे और ट्यूसडे को, कोई एक तरफा आंधी नहीं आ जाएगी। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, दोपहर में यहाँ तक कंसोलिडेशन चलता है, और 2 बजे तक अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे 700 के लेवल पे बेस बनाती है। बेस बनाने के बाद में क्योंकि बहुत ज्यादा मंदी वाले डेटा बन चुका था, सबको लगा कि लॉन्ग वीकेंड है, बिकवाली आएगी, और पूरा का पूरा डेटा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और एफआईआई या जो भी बाइंग करता है, ये सारी बैंकें रेड थी सुबह, अगर आप देखेंगे तो सब रेड पे थी, और उसके बाद सब यहाँ पे फायर हो जाती हैं। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ शनिवार को आना है, एचडीएफसी का रिजल्ट आना है, ये सारे के सारे यहाँ पे मार्केट को एक बार के लिए आईसीआई बैंक वगैरह लीड करने लगती है मार्केट में। और इस तरह से आप यहाँ पे देखिए तो फिर वापस से मार्केट को रॉकेट कर दिया जाता है। आगे के लिए बैंक निफ्टी अब क्योंकि बड़े मूव देने के लिए तैयार है, जिस तरह से सारी बैंक प्राइवेट बैंक यहाँ पे फायर हो रही हैं, तो अभी कोई ढंग का रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है। 42,000 का लेवल जिस तरह से टूटा है, तो 42,500 ही अगला लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंस यहाँ पे काफी दिन बाद अगर इस लेवल की बात करें, तो 16 फरवरी के बाद इस लेवल को ब्रेक किया है, तो अगला लेवल जो मार्केट में बन के आ रहा है वो 42,630, 43,000 का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा, जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगी 2-3 दिन तक, टाइम पास होगा, उसके बाद ही कोई मूव यहाँ पे बनेगी। कोई बहुत बड़ी आंधी यहाँ पे आती हुई नहीं दिख रही है। 42,400 500 का जो लेवल है यहाँ से लेके मार्केट अभी इस रेंज में 42,000 के रेंज में, ये वाला जो रेंज है 41,500 का रेंज है, ये 1,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट अब कंसोलिडेशन का फेस स्टार्ट करके वापस से 41,700 से लेके 42,500 42,800 की रेंज में, ये वाला जो स्विंग लगा हुआ है यहाँ पे एक बार के लिए, ये एक बार के लिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट का जोन बनेगा। और ये आपको जो लेवल अभी जो मुझे दिख रहा है 41,700, 41,700 30,700 से लेके 42,500 की रेंज होगी बैंक निफ्टी की कंसोलिडेशन की। निफ्टी की जो रेंज बनेगी 17,780, 17,780 की से लेके यहाँ पे ये जो रेंज निकल के आ रही है 17,780 के नीचे जाएगा, तो 17,780 के नीचे ही उसका ही स्टॉप लॉस लगा के आप पुट ले सकते हैं, क्योंकि वहीं पे ही 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जा रही है। और अगर उसके ऊपर जब तक रहती है तो ये एक बार इसका कंसोलिडेशन रेंज जो फेस जो है, ये 17,930 से लेके 17,800 के बीच में मार्केट अटकेगी। ये एक बार के लिए यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है, और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड लग रहा है जिस तरह से है। लेकिन मार्केट अभी ये चीजें हैं। बाकी ग्लोबल तो बिल्कुल फ्लैट है, ग्लोबल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। डाउजेंस में तो पूरा ये आप देख पा रहे हैं कंसोलिडेशन ही चल रहा है, कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं है ग्लोबली यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो। सो ये चीजें हैं।
और जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सिवा फ्री ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप जो टेलीग्राम का है, जिसपे जो भी ट्रेड होता है, जो भी चीजें होती है, आपको बता ही देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारी की सारी ट्रेड जो भी मेरे को समय मिलता है वो मैं शेयर ही कर देता हूँ। एक ट्रेड मेरे को आज मिला था जितना समय, ये आपको 135 से 157 लगभग 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपको आज भी दिया है। जितने भी लोग पेड ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, ऊपर यहाँ पे बार बार मुझे पब्लिसिटी नहीं करनी है, अगर आपको लगे तो यहाँ पे मैसेज पिन किया हुआ है, पिन मैसेज पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, आप मुझे मैसेज करके जुड़ के मंडे से प्रॉफिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। और मैंने वापस से दिखाया है कि ये हेल्प डेस्क है, इस तरह से काम करता है। काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि किस तरह से काम करता है, तो लाइव यहाँ पे हेल्प डेस्क चलता है। और यहाँ पे पेड ग्रुप पे बता भी दिया जाता है कि कब आपको बुक करना है, कब आपको एग्जिट करना है, सारा का सारा मैसेज यहाँ पे दिया जाता रहता है लाइव। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, हर हर महादेव।